Assalamu alaikum students, hope you are all doing well. I am your 9th 10th class English teacher Montasar. We are learning, I have started in the previous exercise of unit 1. Students मैं बहुत स्लोली पहला या दूसरा यूनिट मुकम्मल करूँगा, उसके बाद स्पीड बढ़ाऊँगा ताकि हमारा कोर्स भी कवर हो। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट स्लोली करने का मकसद ये होगा कि आपको पूरी किताब के बारे में जो चीज़ें हर लेसन में, हर एक्सरसाइज में एक जैसी होती हैं, तो क्योंकि हर लेसन और हर एक्सरसाइज में एक जैसी होती हैं, इस वजह से शुरू से ही समझ आ जाए और आगे हम प्रैक्टिस और रिपीटिशन करते रहें। अभी हमारी पहली एक्सरसाइज चल रही है, उस पहली एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उन पे मैंने टाइम लगाकर मेहनत करके आप लोगों के लिए लेसन तैयार किया था। अभी मैंने इस लेसन की एक्सरसाइजेस जो कि ऑल ऑफ द लेसन्स यूनिट्स टर्म्स इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होंगी, उनको मैंने तरतीब दिया है। इनके 3 पार्ट हैं या 4 पार्ट हैं, वो आपको पता लग जाएगा। पार्ट 1 आज हम पढ़ रहे हैं। टुडे आवर लेसन इज़ यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। टर्म्स, अबाउट टर्म्स, ख़ास इस्तिलाहात जो आपकी मदद करेंगी सबक को आसानी से समझने और याद करने के लिए, और आपके जो पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे उनकी तैयारी के लिए भरपूर हेल्पफुल होंगे ये टर्म्स। और सब यूनिट्स में इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, आपको बार बार समझने या वजाहत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरतीब से इन टर्म्स को के लिए लेसन बनाया है। So first part here in our lesson is that terms are explained. These are theme, glossary, critical thinking, paragraphs, main idea and supporting details. Students focus रखना है, ध्यान रखना है, तवज्जो से सुनना है, इसको रिवाइज करना है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस तरीके से लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप रट्टा ना लगाएं, चीज़ों को समझें, समझ कर याद करें। याद करने के बाद फिर आपके जहन में, ब्रेन में वो चीज़ें आसानी से रह जाएंगी, आसानी से रहेंगी। आपको सिर्फ रिवाइज बार करना होगा। चीज़ों को समझने के लिए आपके दिमाग को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स ओवर फर्स्ट टर्म इज़ थीम। थीम इसकी उर्दू है मरकज़ी ख्याल। ये होता है द मेन मैसेज ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर लेसन है, लेसन। इट इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स रीडर्स टू लर्न और रिफ्लेक्ट ऑन फ्रॉम द लेसन। अच्छा, ये जो टर्म है, ये जो इस्तिलाह है, टर्म को कहते हैं इस्तिलाह, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे वो अहम बातें जो आपके 9th क्लास के हर यूनिट में ज़्यादातर इस्तेमाल होंगी, और आगे जहाँ तक आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करोगे या हासिल करोगे वहाँ भी ये चीज़ें आपका साथ देंगी। ये जो थीम टर्म है या इस्तिलाह है, ये आपके पेज नंबर 5 पर मौजूद है। मरकज़ी ख्याल, इसका मतलब तर्जमा कर रहा हूँ, किसी सबक का बुनियादी पैगाम। ये वो बात है जो मुसन्निफ़ चाहता है कि क़ारीन इस सबक से सीखें या इस पर गौर करें। तो स्टूडेंट्स, इसका तर्जमा देखते हैं कैसे हुआ है। किसी सबक का बुनियादी पैगाम, ये आया है द मेन मैसेज ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर सबक है। किसी सबक का बुनियादी पैगाम आया है मेन मैसेज से, बुनियादी पैगाम। ये वो बात है, इट इज़ व्हाट, जो ये पूरा का तर्जुमा है, ये वो बात है जो, इट इज़ व्हाट, ये वो बात है जो द आथर मुसन्निफ़ से आया, मुसन्निफ़ चाहता है, वांट्स से आया है, कह का इजाफा किया है उस्ताद की रहनुमाई में। क़ारीन रीडर्स से आया, क़ारीन जो सबक पढ़ने वाला हो, जैसे आप हैं या कोई भी सबक पढ़ता हो, उसको क़ारीन, कारी किरात से है, कारी पढ़ने वाला, इसको कहते हैं रीडर्स। टू लर्न और रिफ्लेक्ट ऑन फ्राम द लेसन, इस सबक से आया है, फ्राम द लेसन, इस सबक से सीखे आया है। टू लर्न और रिफ्लेक्ट ऑन आया है, इस पर गौर करें, इस पर गौर करें हैं, रिफ्लेक्ट ऑन से आया। तो ये होता है थीम, मरकज़ी ख्याल। देखें, ये पूरा सबक है आपका 10 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। ऐसे हर पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल भी हो सकता है। यहाँ पर द मेन मैसेज ऑफ अ टेक्स्ट, ये पूरे सबक के मरकज़ी ख्याल की बात हो रही है, यानी पूरे सबक में एक क्या बातें हैं, 2, 3 या 1 या 4। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लेसन का, किसी भी लेसन का या किसी भी पैराग्राफ का जो मरकज़ी ख्याल होता है, या तो वो 2 लाइनों पर या 3 लाइनों पर या 1 लाइन पर मुश्तमिल होगा। इसके आसपास होगा, बहुत लंबा नहीं होता, यानी उसमें बहुत अहम बात, यानी मेन बात, यानी ख़ास पैगाम उस सबक में क्या दिया हुआ है। अभी आपके लेसन नंबर यूनिट नंबर 1 में जो मेन थीम दिया हुआ है, आपके लेसन में जो मरकज़ी ख्याल है वो पेज नंबर 5 पर सबक ख़त्म होने के बाद दिया है। छोटी सी लाइन है, पेज नंबर 5 पर हज़रत मोहम्मद
ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू, हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मैनकाइंड। हिज टीचिंग्स एंड लाइफ आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। ये इसमें जुमले हैं दो, ये है मरकज़ी ख्याल। मैं इसका तर्जुमा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ये आपको थीम हो गई या आगे मज़ीद एक्सरसाइज में आने वाली चीज़ें वो आपको याद करनी पड़ेंगी, आपने खुद ही याद करना है और इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अब आपको पायलट यूज़ करना होगा। पायलट A1 जो खालिद बुक डिपू वालों का है वो आप ले लें, वहाँ पर ये थीम का तर्जुमा दिया हुआ है। ये मैं रट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा। अब यहाँ पर आपकी राइटिंग शुरू हो रही है। अगर रट्टा लगवाना होता तो फिर मैं आपको ये टर्म्स वगैरह ना बताता। राइटिंग का काम शुरू हो गया, यानी चीज़ों को याद करना, याद करने के साथ साथ फिर आप लिखने की प्रैक्टिस। तो आपने वो पायलट A1 बुक डिपू वाले जो उससे आपने हेल्प लेनी है। हेल्प लेके इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है, वहाँ से आपने चेक करके खुद से आप ढूंढना है कि सर हमें तर्जुमा पूरे लेसन का कैसे पढ़ाते थे और इसका हमने कैसे करना है, कैसे इसका तर्जुमा याद करना है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये होता है थीम। बताने का मकसद क्या है? थीम सिर्फ 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों की होती है। ये पूरे सबक की भी थीम होती है, हर पैराग्राफ की भी थीम होती है। आपसे टेस्ट में या आपसे पेपर में पूरे लेसन की भी थीम पूछी जा सकती है और किसी न किसी पैराग्राफ की भी थीम पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, टर्म हमारी क्या है उसको चेक करते हैं। ये ग्लोसरी, लुगत, फरहंग, डिक्शनरी, इसकी वजाहत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लेसन में, लेकिन दोबारा टर्म्स में आना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको अगेन भी लिख दिया है। फे, रे, हे, नून, गाफ, फरहंग, लुगत, डिक्शनरी। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्राम अ टेक्स्ट। किसी भी सबक में, टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर सबक है, विद देयर ओरिजिनल मीनिंग्स फ्राम डिक्शनरी। ये भी पेज नंबर 5 पर ग्लोसरी है आपके। वो फहरिस्त है आया है। इट इज़ अ लिस्ट और जिसमें का खुद इजाफा किया उस्ताद की रहनुमाई में। किसी मतन के आया है फ्राम अ टेक्स्ट। ये है किसी मतन के यानी किसी सबक के मुश्किल अल्फाज, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज के असल मानी यानी मतलब ये आया है विद देयर ओरिजिनल मीनिंग्स, असल मानी या मतलब ये यहाँ से है फ्राम डिक्शनरी। अब आपको दोबारा भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ, जो ग्लोसरी होती है ये डिक्शनरी में सबक में जो इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज हैं मुश्किल अंग्रेज़ी के, उनका मैनी डिक्शनरी में, लुगत में, फरहंग में मौजूद होता है। जो तर्जुमा आपको मैंने पढ़ाया है लेसन में, वो तर्जुमा डिक्शनरी के मुताबिक बिल्कुल नहीं होता, अक्सर नहीं होता। ज़रूरत हो तो होता है, वरना ज़रूरत नहीं होती अक्सर ग्लोसरी की। वो उस्ताद तर्जमे को आपको समझाता है, उस्ताद की रहनुमाई में आप उस तर्जमे को सीखते हैं, यानी इंग्लिश के मुश्किल अल्फाज का मतलब आप समझते हैं, जिसको मैंने वोकैबुलरी का नाम दिया था। ये हो गया ग्लोसरी, दोबारा रिवाइज भी हो गया आपको। अगली टर्म हम देखते हैं कि वो क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स पे ध्यान देना है। आप अपनी एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स में बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आया है। इसको समझें क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। ये वो सलाहियत है जिसमें तालिब इल्म सबक को बेहतर तौर पर समझने के लिए गौर से सोचता है और सवालात पूछता है। ये वो सलाहियत है आया है। इट इज़ द एबिलिटी, जिसमें का इजाफा किया है, तालिब इल्म का भी इजाफा किया है। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक, तालिब इल्म सबक को बेहतर तौर पर, सबक को आया है द लेसन आखिर में, बेहतर तौर पर, बेटर, समझने के लिए, इन आर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, इन आर्डर टू अंडरस्टैंड, गौर से सोचता है, टू थिंक, केयरफुली, गौर से सोचता है, और सवालात पूछता है, आस्क क्वेश्चंस, और सवालात पूछता है। ये मैंने आपको इसकी वजाहत भी कर दी तर्जुमा कैसे हो। ये देखें, सबक जो हम पढ़ते हैं या हम कोई भी बात सुनते हैं, उसकी हम किसी से कोई बात सुनते हैं घर में, मोहल्ले में, या कहीं भी लोगों से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, गूगल से, दुनिया में कहीं से भी कोई भी बात आप तक पहुँचे, आपके कानों तक पहुँचे, उसके ज़रिए आपके दिमाग में जाए, कानों से दिमाग में जाए, तो आपने उस पर ऐसे ही अमल नहीं करना, आपने उस पर खाम-खा अमल नहीं करना, आपने उसको ऐसे ही सच नहीं मान लेना उस बात को कि बस यही बात है जो कुछ हमने सुना है यूट्यूब से। क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये किताब वाला वो जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देकर समझा रहा है कि बच्चे बच्चियाँ, जब आपके पास कोई बात पहुँचे तो उसको समझने के लिए आपके जहन में सवालात आने चाहिए। जब आपके पास सवालात आएंगे दिमाग में और आप चीज़ों को पूरी तरह समझ लेंगे, तो फिर आप उस बात को एक्सेप्ट करें या उस बात पर अमल करें और फिर उसको मज़ीद भी तब्दील करते रहें अगर तब्दील होने की ज़रूरत हो।
ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। आपने देखा होगा बहुत से पाकिस्तानी इलाकों में अभी तक भी हैं, आपने टीवी ड्रामों में वगैरह में देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं अभी भी पाकिस्तान में जहाँ तालीम नहीं है, वहाँ लोग वहाँ बच्चियों को पढ़ने नहीं देते बट वडेरे, क्यों? ताकि उनके दिमाग में सवाल करना ना आए, क्योंकि जो आलिम होता है, तालिब इल्म इल्म सीखने वाला होता है, या जो इल्म सीख चुका होता है या सीख रहा होता है, वो फिर सवाल करता है कि यानी ये चीज़ अगर आपने मुझे कोई बात बताई है तो ये बात बताइए, तो इसमें से ये बात मुझे वाजे करें। जब आप उससे सवाल करते हैं वो तंग होता है, वो कहता है ये तो जहर ही ठीक था। इल्म हासिल करने वाला सवाल करके जालिम बंदे को, झूठे बंदे को, बददियानत बंदे को फंसा लेता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझाया जा रहा है कि अगर आपने सबक किसी से सुन लिया है, यानी उस्ताद ने आपको सबक समझा लिया है, अब उसके हवाले से आपके दिमाग में कोई बात आती है तो वो सवाल करें, इस तरीके से करें जिस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बना के दिया हुआ किताब वाला कह रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के दिया हुआ। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कोई बात आप तक पहुंचे, उसको समझना, समझने के बाद उसको कबूल करना। ऐसे यूट्यूब से सुन लिया कबूल नहीं करते, ऐसे ही आपने गूगल से पूछ लिया नहीं कबूल करते, ऐसे इंटरनेट में हर चीज़ देख ली उसको कबूल नहीं करते, ऐसे किसी ने बात बताई उसको कबूल नहीं करते। सोचते हैं, समझते हैं, हमारा दिमाग हमारी मदद करता है, अल्लाह पाक ने ये मौज़ा बनाया हुआ है। जब हमारे सवालात उसमें से ख़त्म हो जाएँ या हमें बात समझ आए, ज़रूरी नहीं कि सवालात की करना ही ज़रूरी है, उस बात को समझने के लिए सवालात किए जाते हैं। अगर वो बात समझ आ गई है, आपको लगता है नहीं मैंने नहीं करना, तो नो कर दो। आपको लगता है ओके यस ये बात ठीक है, यस मान लो अपने दिल में दिमाग में, ठीक है, ये तरीका होता है यस या नो। अगर नो तो उसके क्वेश्चन, उसके ऑब्जेक्शन, उसके इतराज़ात दो। अगर यस तो आपको बात समझ आ गई है, यानी बात समझने के बाद फिर यस या नो अपने दिमाग में करें। हाँ ये बात ठीक है, ओके ये बात यूँ गलत है, ये बात यूँ सही है, अब मैं इसको मानता हूँ या इसको नहीं मानती, इसको मानना चाहिए या इसको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग का फ़ायदा। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट term. Its paragraphs मेन आइडिया एंड इट्स सपोर्टिंग डिटेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल और उस मरकज़ी ख्याल की मुआवन तफसीलात। अच्छा, पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल मैंने लिया है पैराग्राफ्स मेन आइडिया और इस मरकज़ी ख्याल की मुआवन तफसीलात, और इस मरकज़ी ख्याल की ये 1 2 3 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स उर्दू वाले जो है ना, इस मरकज़ी ख्याल की, इसकी इंग्लिश छोटी सी है इट्स। मैं सिर्फ यूँ लिख सकता था इसकी मुआविन तफसीलात, लेकिन इसकी से मुराद किसकी बात हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। मरकज़ी ख्याल की बात हो रही है, पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल और इस मरकज़ी ख्याल की सपोर्टिंग डिटेल्स, मुआविन तफसीलात। वो बातें, मुआविन तफसीलात से मुराद वो बातें, वो हक़ाइक़, वो जुमले जो उस मरकज़ी ख्याल का ताअव्वुन करते हैं, उस मरकज़ी ख्याल की मदद करते हैं, यानी उस मरकज़ी ख्याल को बताते हैं कि हाँ वाकई ये जुमला भी उसी मरकज़ी ख्याल के बारे में है, आगे वाला जुमला भी इसी मरकज़ी ख्याल के बारे में, उससे आगे वाला जुमला भी इस मरकज़ी ख्याल के बारे में। यानी जितने भी पैराग्राफ में एक बड़ी बात होगी, अहम बात होगी, पैराग्राफ की कोई एक अहम बात होती है, और बाकी सारे जुमले जो उसमें दिए होते हैं वो उसके मुआविन तफसीलात होती हैं। तो हर पैराग्राफ में आपने अपने दिमाग में सोचना है कि इस पैराग्राफ में जो आथर है, मुसन्निफ़ है, जिसने सबक बनाया है, वो हमें क्या समझाना चाहता है। एक बात, सबक की बात कर रहा हूँ, सॉरी सबक नहीं, पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। इस पैराग्राफ में अहम कौन सी बात है, बड़ी कौन सी बात है, ख़ास कौन सी बात है, वो वाला जुमला आपको पता लग जाएगा। अच्छा, बाकी सारे जुमले वो उस बात की वजाहत कर रहे होंगे। हर जुमला कहेगा कि हाँ वाकई ये वाली अहम बात है, और ये वाली अहम बात क्यों है, क्योंकि उसके साथ साथ ये जुमला कहा है, ये जुमला कहा है, ये जुमला, ये सारे जुमले कह रहे हैं कि इसका मरकज़ी ख्याल ये वाला है। इसको कहते हैं मुआविन तफसीलात। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मेन आइडिया, मैंने दोबारा इसको नीचे एक एक करके लिखा है। मेन आइडिया इंग्लिश में मरकज़ी ख्याल पूरे सबक का भी होता है। पूरे सबक के लिए थीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, पूरे सबक के लिए थीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यहाँ पर पैराग्राफ का मेन आइडिया है मरकज़ी ख्याल, वहाँ पर थीम सबक के लिए, दोबारा बता रहा हूँ, सबक के लिए थीम और पैराग्राफ के लिए मेन आइडिया। ये थोड़ा सा फ़र्क रखना है। अगर सबक का मरकज़ी ख्याल आ जाए तो वो थीम, अगर पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल आ जाए तो मेन आइडिया। अब मेन आइडिया और थीम दोनों होते दोनों में है, पैराग्राफ में भी, सबक में भी, आपके दिमाग को भी समझ आ जाएगा और ख़ुद ब खुद आप पहचान भी लेंगे। मेन आइडिया, मरकज़ी ख्याल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ पैराग्राफ। ये किसी भी पैराग्राफ, ये आपके पास 10 पैराग्राफ है ना, हर पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ की सबसे अहम बात होती है इट। ये आया है इट से, फिर दोहरा रहा हूँ, ये पैराग्राफ की सबसे अहम बात है, ये इट से आया। पैराग्राफ की आया है ऑफ आ पैराग्राफ, सबसे अहम बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है, इससे आया। अब ये पेज नंबर 7 पे आपके पैराग्राफ नंबर 5 की बात हो रही है। असल में जो सवाल है आपका वो पैराग्राफ नंबर 5 का है, पेज नंबर 7 पर, जिसकी वजह से मैं आपको ये टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और फिर मैं थोड़ी सी वजाहत भी करता हूँ आगे। अच्छा, ये मेन आइडिया की आपकी तारीफ़ हो गई। आगे इसका सपोर्टिंग डिटेल्स चेक करते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स, मुआविन तफसीलात, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स इन द पैराग्राफ आर सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ दैट मेन आइडिया। फुल स्टॉप, फिक्र ख़त्म। पैराग्राफ में हकायक, मिसालें यानी बातें जो उस मरकज़ी ख्याल की मुआवनत करते हैं। पैराग्राफ में आया है इन द पैराग्राफ, हकायक मिसालें यानी का मैंने इजाफा किया बातें आपको समझाने के लिए। हकायक आया है फैक्ट्स से, मिसालें आया है एग्जाम्पल से। अब हकायक और मिसालें यानी बातें यानी जुमले, मैंने पीछे भी वजाहत की थी जब मैं शुरू कर रहा था। एक पैराग्राफ का एक जुमला होगा जो उसका मरकज़ी ख्याल होगा, बाकी सारे जुमले उन जुमलों को या हकायक कहेंगे या मिसालें कहेंगे। यानी हकायक और मिसालें सादा अल्फाज में बातें, यानी सारे जुमले मरकज़ी ख्याल के अलावा जितनी जुमले की बातें हैं या तो वो मिसालें होंगी या हकायक होंगे जो उस मरकज़ी ख्याल के बारे में मदद दे रहे होंगे कि हाँ मरकज़ी ख्याल ये वाला है, हम भी सबूत देते हैं यही मरकज़ी ख्याल है, हम उसकी सबूत में, हम उसकी वजाहत में, हम उसकी वजाहत में। पैराग्राफ नंबर 5 में अभी मैं बताता भी हूँ आपको। अभी पैराग्राफ नंबर 5 आप, अच्छा ये हो गया जो उस मरकज़ी ख्याल की मामले का तर्जमा भी हो गया और इसकी वजाहत भी हो गई। ये होता है सपोर्टिंग डिटेल्स। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5 अगर हम देखें तो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये शुरू हो रहा है, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, ही हैड। आप भी रीड करें मेरे साथ, देखें पैराग्राफ नंबर 5, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The movement had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel came and conveyed to him the following message of Allah subhanahu wa ta'ala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाला, और नीचे उसका तर्जमा था रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, और आखिर में ही न्यू नॉट तक कुरान 96:1-5। ये पैराग्राफ नंबर 5 है। होपफुली आप भी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, वक्त जाया नहीं कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अब मेन चीज़ जो मैंने समझानी है आपको, ध्यान रखना है। हमने पढ़ा है किसी भी पैराग्राफ, ये जो हम अभी टर्म पढ़ रहे हैं वो टर्म ये है किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया और उसके सपोर्टिंग डिटेल्स। अब इसमें से मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स का रट्टा नहीं लगाना, पायलट से वगैरह वगैरह से चेक नहीं करना, समझना है आपके जहन के मुताबिक, अपने आप से, अपने दिमाग से सवाल करें, इस पैराग्राफ में लिखने वाला क्या समझा रहा होगा, असल बात क्या करना चाह रहा होगा, वो असल बात क्या करना चाह रहा है। आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल में आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है, इंतज़ार का दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। यानी इंतज़ार का दौर क्यों ख़त्म हो चुका हुआ है? क्योंकि इसकी ये हो गया मरकज़ी ख्याल। इसमें जो मेन आइडिया है ना इस पैराग्राफ का, वो ये कह रहा है, दिमाग से ऐसे बन रहा है, और उस्ताद की रहनुमाई में शुरू में आप ले लें उस्ताद की रहनुमाई, फिर आप खुद ब खुद मेन आइडिया निकालना शुरू कर देंगे। इसकी अहम बात यह है पूरे पैराग्राफ की, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका हुआ, ठीक है। अब इसकी मरकज़ी ख्याल की, यानी पहला जुमला ये मरकज़ी ख्याल है। अब इसके जो मुआविन तफसीलात हैं वो सारे बाकी सारे फ़िक्रे हैं। पहला, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, एक ये जुमला, अगला जुमला, अगला जुमला, आखिर तक जितने भी जुमले हैं ना, ये सारे हकायक, जिनको ये एग्जाम्पल्स हैं या हकायक हैं या जुमले हैं, ये सारे इसकी मुआविन तफसीलात हैं। अब मेरी बात याद रखना। अच्छा, ये इसका जो मेन आइडिया ना, कुछ और भी बना सकते हैं जो अभी आपकी उम्र नहीं है, और मैं चाहता हूँ आप रट्टा भी ना लगाएं। यानी आप अपना जो लेसन है पैराग्राफ का, उसको किसी भी खुलासे से, किसी भी नोट से रट्टा ना लगाएं, समझने की कोशिश करें। वो यूँ होगा, आप उसको गौर से सुना है, हर पैराग्राफ की 99% यानी तकरीबन आपने याद रखना है, पहली लाइन मरकज़ी ख्याल होती है। हर पैराग्राफ की पहला फ़िक्रा, हर पैराग्राफ का पहला फ़िक्रा मेन आइडिया होता है, जिसके लिए मैंने मेहनत किया है, समझ आ रही होगी आपको। हर पैराग्राफ का आपकी उम्र तक के बच्चियों को पता होना चाहिए। वैसे असल में इसमें मिल मिलाकर कुछ और जुमला बनता है, मैं वो नहीं बनवाना चाह रहा, ना ही उसकी ज़रूरत है। आप इस उम्र में, अपने इस टाइम में ये याद रखें, 9th-10th के लेवल तक, कि हर पैराग्राफ का 9th के लेवल तक, 10th में जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा, पहला फ़िक्रा, सेंटेंस, वो मेन आइडिया होता है, बाकी सारे जुमले आखिर तक उसके सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं। अब इस पैराग्राफ नंबर 5 में द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, ये इसका मेन आइडिया है, बाकी सारे के सारे फ़िक्रे इसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। अब आप क्या जवाब लिखोगे इसका? जैसे इसी का पेज नंबर 7 है, जहाँ क्वेश्चन है रीड पैराग्राफ 5 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई। पैराग्राफ 5 को दोबारा पढ़ो, इस सबक के पैराग्राफ को।
और शनाख्त करो, किसको शनाख्त करो, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल क्या है, मेन आइडिया क्या है, आप क्या लिखोगे, द मेन आइडिया, जवाब बता रहा हूँ, द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ इज़, सवाल से ये ले लिया, इज़ के बाद आप लिखोगे पहला फिक्रा, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, यानी इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलनी थी और बहुत कहाँ मिली थी, गार हिरा में मिली थी, और फ़रिश्ता आया, हज़रत जिब्रील आए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत से भरा हुआ था। ये पैराग्राफ है ना। इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है आप लिखोगे द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ के आगे पहला फिक्रा, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, बस ये इसका जवाब है। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स सपोर्ट दिस आइडिया, इस आइडिया को कौन सी तफसीलात बयान करती हैं या हिमायत करती हैं या मदद करती हैं इस मरकज़ी ख्याल की, जो मैंने बताया है पहला फिक्रा, इसकी हिमायत मदद कौन करती हैं, कौन सी तफसीलात हैं, वो तफसीलात बाकी सारे फ़िक्रे। आप क्या लिखोगे, शुरू में दा लगा दोगे, द डिटेल्स सपोर्ट दिस आइडिया आर, हैं कौन कौन से हैं फ़िक्रे, आगे सारे लिखना शुरू कर देना। पहला फ़िक्रा क्या लिखोगे इस सवाल के जवाब में, सपोर्टिंग डिटेल्स में पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ोगे, आपके पास सवाल दिया होगा, लिखोगे पहला फिक्रा, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन ऑफ ह्यूमैनिटी, दूसरा ही हैड से शुरू करेंगे, तीसरा द मूवमेंट हैड अराइव्ड वैन से, और रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह द लॉर्ड, और आखिर तक ये सारी वजाहत कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका था, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था, ये जब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ तो क्या क्या हुआ, ये सारी उसकी वजाहत है। ये होता है किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स, रट्टा नहीं लगाना, नोट्स से खुलासे से जहाँ से याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे थीम का मैंने आपको बताया था, जहाँ टर्म को समझने की ज़रूरत है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं, वो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी किसी भी पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल और उसकी मुआवन तफसीलात का सवाल आपका हल हो गया। मैं साथ साथ आपके सारे सवाल हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, टर्म्स बता के पढ़ाने के अंदाज से, अपने पढ़ाने के अंदाज से। तो पहला पार्ट हमारा इस लेसन में इज़ फिनिश्ड हेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टर्म्स एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।